जब उसे ले जाएंगे तभी तो पैसे मिलेंगे। देखो अब एक काम करो, तुम चांदी को किसी तरह राजी करो कि उसे वहां तक हम कैसे पहुंचाए। अब ये काम तुम्हारा है, मैं चल रहा हूं, उसे समझा कर तैयार। चांदी के बेडरूम में उससे बहुत तुम्हारी काबिल में आता है। जाओ अम्मा बात याद। हाँ यार याद जाओ। हाँ नहीं भूला जाओ भैया। घर मालिक अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो भैया एक बाल्टी पानी है यहाँ जो रखा हुआ टैंक उसमें पानी भरा दीजिए भाई। क्या बात इतना उदास क्यों? आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगी तुम किसी से झूठने लग जाओगे। बात यह है कि तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए शादी के लिए रिश्ता देखने गए हैं। क्या शादी? तुम्हारी शादी करने? नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। देखो जानती शर्माओ मत, मैं समझ रही हूँ क्या से आगे जाती सन करते। मैं तुम्हारी भाभी को मुझसे बता दो, मैं तुम्हारे भैया से बता दूँ। मैं शादी नहीं करूँगी जब तक और बाबू जी नहीं आएंगे। मैं नहीं करूँगी। जब माँ और बाबू तुम्हारा ख्याल नहीं किया तो मैं छोड़ के चले गए तो क्या क्यों करती हूँ? शादी करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी। शादी हराम हो रही है क्या हो रहा है? तुझे मालूम है? बाबा जी मुझसे कहते कि तुम्हारे बड़े भैया कह रहे हैं कब तुम्हारी शादी कर दो और मुझे शादी करने से इनकार कर रही है, इसीलिए मुझे मार रही है। बस इतनी बात मेरे दुश्मन देखो वाकई में तुम्हारी भाभी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। देखो तुम सयानी हो गई और मैं तुम्हारा भाई। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ में लेकर के तुम्हें ससुराल भेज दूं, क्योंकि तुम कब तक कुंवारी बैठी हो। भैया मैं मानती हूँ कि आप मेरे भाई हैं, लेकिन कि जब तक माँ बाबू जी नहीं आएंगे तब तक मैं लोगों के बगैर शादी नहीं करूँगी। अरे उनकी फिक्र क्यों करते? जब वो तुम्हारी फिक्र नहीं किया तो उनकी फिक्र क्यों करते? न मालूम हो घर छोड़ कर घरे जिंदा है या नहीं, तो फिर तो कब तक उनके इंतजार में बैठे हो? भैया मैं शादी नहीं करूँगी। शादी नहीं? ठीक है, अगर तुम शादी करना नहीं चाहती हो तो हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ मैंने अभी रिश्ते की बात चलाई है। हाँ और वो लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अगर वो लोग तुम्हें पसंद कर लेंगे, रिश्ता तय हो जाएगा तो हम शादी तभी करेंगे जब माँ बाबू जी केवल आ जाएगा। अगर तो ऐसी बात है तो ठीक ही भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं अपने बड़े भैया की बातों को भला मैं कैसे टाल सकती हूँ। चलो भाई तैयार हो जाओ, इसी को लेकर तुम्हें चलना। तैयार हो क्या बात है? इधर आ जाए। बस करिए, मुझसे बात मत कीजिए। काहे इतना नाराज हो रहे हैं? सोचे कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मार करके बोले मार सकता हूँ, कोई कमी क्या? भी तो नहीं जाती। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चांदी तो शक हो जाता कि वाकई में ये लोग मिले हुए और मिलकर मुझे किसी खतर में ढेले जा रहे हैं। इसे मैंने ऐसा खेल खेला है। अब तो क्या
क्या समझ रही हो कि मैं तुम्हें मारूंगा? स्वामी जी, मुझे नहीं मालूम था। ये 5 लाख रुपए का सवाल है, 2-4 और मार लेते कोई। नहीं यार, मैं तुम्हें कहाँ मार सकता हूँ? देखो चलो चांदी को तैयार कर दो, और नहीं कोई आ गया तो सारा बना बनाया खेल हमने कहा था कि हम अपने बेटी के रिश्ते के विषय में एक दिन दादाजी से बात करूंगा। जाओ दादाजी को बुला करके हमारे पास ले आओ। आइए दादाजी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? अब बराबर चलते रहता हूँ बाबूजी। हाँ दादाजी, सांस भी नहीं छूटती है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो फौरन मुझसे बताना। जी बाबूजी। लेकिन दादाजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप कहिए, जो भी कहना है आप कहिए। हमारे कहने का मतलब कि हमारी बेटी है और तुम्हारा भतीजा विमल सिंह है। हम तुम्हारे भतीजे के साथ अपने बेटी का विवाह रचाना चाहिए। नहीं बाबूजी, ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं ये शादी नहीं कर। आखिर क्या मजबूरी है? बाबूजी पूरा मत मानना। ये शादी विवाह के जो रिश्ते होते हैं, ये बराबरी के होते हैं। आप ही सोचिए, आप कितने बड़े जमींदार हैं और मैं कौन हूँ? आपके रिश्ते की कीमत हत्या मारी, आपके घर का दीवारा तोड़ने वाला भिखारी हूँ मैं। मेरा अपना कोई आशियाना बिल्कुल नहीं है। मैं आपके घर में रह रहा हूँ, कहाँ ले जाऊँगा आपकी बेटी को? कहाँ रखूँगा? बड़ी नेक बिटिया है वो, किसी बड़े घर में शादी करने की वो खुशहाल रहेगी। हमारे बेटे के साथ वो खुश नहीं रह पाएगी। दादाजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बेटी के सिवा हमारे पास और कोई दूसरा संतान नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि जो इतनी बड़ी जगह जमीन, इतनी बड़ी ये हवेली आप देख रहे हैं, ये सब बेटी का। सिर्फ आप रिश्ते को मंजूर कर दीजिए, एक दिन ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम लोगों के नाम करूंगा। हाँ दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ। कि मैंने भगवान को नहीं देखा। अरे मैं तो बड़ा हार करके कहता हूँ कि मैं भी भगवान के दर्शन को कर रहा हूँ। आज आप इतनी बड़ी कुर्बानी, आप खरदवाई बना करके हाँ, तुम लोग हमेशा हमेशा हमारी हवेली पर ही रहोगे। ये रिश्ता मुझे कबूल है बाबूजी। बड़ी अच्छी बेटी है। हाँ दादाजी, वक्त आने पर एक दिन दोनों बच्चों का विवाह रचा देंगे। सिवाई तुम दादाजी को चौपाट तक छोड़ दो, दादाजी जाकर के आराम करें। चाहिए हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया। एक दिन शादी रचाने के बाद फिर मैं आजाद हो जाऊंगा।
बाकी की जिंदगी किसी पहाड़ी पर प्रभु की आराधना में गुजारूंगा। भाई आओ हमारे साथ। कैसे फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। साल जो हो गया, एक साल तक कुछ नहीं, एक साल तक कुछ नहीं रहा। बाबू कह रहे हैं अपनी बिटिया के शादी करने के लिए विमल के साथ अपनी बिटिया के साथ उन्होंने ये कहा इस सारी जगह जमीन तुम्हारी पेमेंट आई तुम सब लोग यहीं पर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये पेमेंट जल्दी आई हुई। आपने बहुत अच्छा किया जो कि कर दिया। ऐसी भी बिटिया कथा मिलेगी। जब से हम दोनों प्राणी आए हैं हमारी लोगों की कितनी सेवा चाहे जौले जी से यूट्यूब जगत कहाँ गए हो। तुम तो इस बात का है कि बिटिया चांदनी की मोहब्बत याद आ रही। उसे देखने को दिल करता। पहले आप मुझे लेकर चलिए चांदनी की बिटिया को देखकर चलिए। बाद में एक काम करो दासन ऐसे तो बाबू जी जाने नहीं देंगे। कल किसी के साथ में यहाँ से निकल चलते हैं और ऐसे यहाँ से जाएंगे और बिटिया को भी उतार करके ये ले आएंगे। उसके बाद अगर हमारी बिटिया यहाँ आ गई तो हम मतलब कभी नहीं जाएंगे। हम लोग की जिंदगी यही कट जाएगी। उन लोगों को मरने दो और हम लोग चलते हैं यहाँ से। सारा चीज हुए सब छूट और प्रभु की कृपा भइलबा प्रभु की कृपा भइलबा सजनी लगी बजैया हो अवधिया मेला अभी तक हम तो आप बच जा कुछ और तक आते होंगे। चाय बना रही थी मालकिन की बात चला नहीं हमें हमारा ही होगा। और क्या चाय सारा दिन चाय क्यों
थोड़ा सा देर हो गया तो डिलीवरी कर देंगे। किनारे पे उसके आए बहार, किनारे पे उसके आए बहार, बड़ी मस्तानी पैसे तैयार, पैसे तो तैयार है लेकिन वो लड़की कहाँ है? लड़की आ जाएगी, पहले पैसे दीजिए। ठीक है चंपा, पैसे दीजिए। पैसा, अरे पैसे रखता कहाँ ये पाला सूंघ रहा पैसा। ऐसा सूंघ के बता नहीं कितना है कितना तुम साले से आईडी कुत्ता हो रहे हैं, पूरे हैं। जाओ लेकर आओ। ये देखो, ये हवेली जहाँ बने तुम्हारा रिश्ता लगाया है। देखो कितनी आलीशान हवेली है। अगर यहाँ रिश्ता बन गया तो तुम राज करोगे। देखो ये तुम्हारी सासू माँ है और ये तुम्हारी नंद। जाओ इनसे आशीर्वाद लो। जाओ। देखो भाई, अब तुम इससे थोड़ी देर बातें करो और हम लोग थोड़ी देर में आते हैं तुम्हें लेकर हवेली वापस चलते हैं। बहुत जल्द क्योंकि यहाँ पे मेरा दिल नहीं। घबराओ नहीं, हम बहुत चल जाएंगे। अब तुम्हें लेकर हवेली वापस चलते। शेरू आओ। असल में हम लोग लड़की वाले हैं, कहीं बिटिया किया पानी नहीं पी सकी। जब सियार भूखा मर के बहन बिटिया किया पानी नहीं पी तो हम तो मानो वही दानो थोड़ो वही भूखा मर जाओ, लेकिन तोरे यहाँ पानी न पिया। हाँ लेकिन मैं तुमको पानी दूंगी नहीं, चाहे जान तुम्हारी चली जाए। हमको तो हमको भी अपने साथ में कहीं चलो। नहीं चलो मिट्टी तय के चलो रुक जाओ, मोबाइल से बतला लियो हम काम नदी पार ये पार पानी न पिया। भूखा मर जाओ लेकिन तोरे यहाँ पानी न पिया। बहुत जल्दी हो भगवान। क्यों ना परेशान होते हो? देखो घबरावनी तुम अच्छी जगह आ गई। सबसे पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंपा। नाम तो बड़ा प्यारा है इसका। काम भी प्यारा होगा भाई जी। हाथ में ये बताओ ये क्यों है? अब बहन जब डाकू आओ तो बंद कर दो। हाँ ठीक है। मेरा भरवा है। उसके बाद बंद करके फिर जब ठीक भरवा है मैं सब चीज समझ जाऊंगा। घबराओ नहीं। ये बताओ तुम नाच और गाना लेते हो क्या? नाच और गाना नहीं मैं नाच और गाना कुछ नहीं जानती। सब सीख जाओगी। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ ना तो मैं सबको सिखला दूंगी। इसमें परेशान होने की बात नहीं है।
देखो भैया बहुत मार देखो लाख भाई का सताऊं आज लाख भाई ले ले लाख भागा से मैं समय की हंडी आज ये समय हंडी का कोठा क्या हो गया भैया आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि अपनी बहन को इलाके एक तबाया लड़की के कोची पे छोड़ गए। आखिर मैंने आपको बिगाड़ा ही क्या था। चांदी देख तेरा भाई लाकर छोड़ रह गया और 5 लाख रुपए मैंने उसके भाई से चिटकाने की 5 लाख रुपए हाँ वो भी खड़े खड़े लेकर गए। अब तुम्हारे भाई यहाँ आने वाले नहीं है। अब जैसा भाई जी कहेंगे वैसे तुमको करना पड़ेगा, ठीक है? आए हुए मेहमानों का दिल बजाना होगा। चलो भाई जी, अभी सिखलाना पड़ेगा। हाँ। चल तैयार हो जाओ। अरे हीरो बोले खुश रहो चमेली, खुश रहो। आज क्या बात है, कोठे पर बहुत चहल पहल है। सदाजी आप तो जानते हैं हमारी कोठी में 6 पेड़ तो लगा रहता है। नहीं, आज की तो बात कुछ और है। हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं खजाना हाथ लग गया था। आप तो जानते हैं कि खजाना तो रात ही दिन सुबह शाम लाकर हिरते तो कोठा है। अरे क्यों नहीं लगेगा भाई, जब चीज अच्छी है तो कीमत तो मिले मिल अरे आप तो जानते हैं कि चीज अच्छी है नहीं, आप तो आते जाते रहते हैं। कहाँ ये तुम क्या कह रही हो? हमारे साथी आते थे, हम नहीं आते। नहीं तुम ही थे, क्या मैं पहचानती नहीं हूँ आपको? बहुत पहले जब तुम्हारी माँ थी तब आते थे। अरे जब मैं छोटी थी तब ही से आप आते थे। अब बहुत ही दिनों बाद, बहुत ही दिनों
याद तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि हमें लड़कियों से मतलब नहीं। वो तुम्हें जानती हूँ। हमें शौक है तो मुजरा, मैं मुजरे का शौकीन हूँ, लड़कियों का शौकीन नहीं। हाँ सरदार और झमेली नहीं है सीता पे सुनाओ,
नहीं ऐसी बातें सुनाओ। कोई ऐसी बातें, कोई ऐसा खतरा पेश करो और मेरे साथियों का दिल बहलाओ और मुहम्मद का नाम लो। ठीक है बैठिए आप। सरदार जी हमारे बहुत बड़े से चले आए हैं, लेकिन जो आज हमारे को बैठे थे नहीं लेके आइए, आप उसका मुझे सुनिए। नहीं आप तो नहीं मुझे बहुत सुन रहे हैं। चलिए देखो आप बहुत दिन के बाद हमारे साथ जवानी की पढ़ाई है, कोई ऐसा अच्छा से अच्छा मुझे खुश करो इनका दिल खुश हो जाए और साथ में इनके साथियों का दिल खुश करो। और हमारे सरदार जी आज खुश होके तो बहुत पैसा लेके बहुत रुपए मिलेगा, बहुत लाख मिलेगा, इनको करो। हाँ सर किस्मत पे लिखा है क्या किसी के लिए आप पूछ पड़ी क्या आपको मुझे पसंद नहीं आया? नहीं मुद्रा बहुत अच्छा। क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई?
नहीं चमेली, कोई गलती नहीं है। नहीं सरदार जी, बहुत बड़ा चंद्र रहा। आप इससे आते थे तो पूरा मुझे कर जाते थे और अधूरे में उठ पड़े। और ये क्या आपकी आंखों में आंसू, कोई बात जरूर नहीं। चमेली, बस पुरानी बातें याद आ गई और आंखों में आंसू आ गए और कोई ऐसी बात नहीं सरदार जी। चमेली, अब हम जरा नहीं सुनूंगा। साथियों, चमेली को इनाम दे दो। कोई बात जरूर है, चमेली। आप मुझसे छुपा रहे। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा, तुम अपना इनाम ले लो। साथियों, दे दो, सब दे दो, कुल दे दो। चलो चमेली, मैं चलता हूँ। चलो साथियों। सरदार जी, Gloria
रात में नाव फाटक लगी ज्यादा जुबान दराजी मत करो। अरे क्यों नहीं करूं? नहीं ना रहोगी तुम और ना रहेगा ये कोठा। ऐसे कैसे होगा? ये कोठा नहीं, ये मुर्गी फार्म बनेगा। अरे किसी और मुर्गी फार्म बनवा दे। मुर्गी कर दे। क्या बात करनी चाहिए? ज्यादा बोलेगा। अरे साथियों, ये तो बहुत बोल कुटिया सैकड़ों गाड़ियां रोड से गुजर गई, सैकड़ों गाड़ियां रोड पर गुजर गई और ये सभी सावित्री बनकर बात बोल रही है। साथियों, जरा हंटर उठाओ और इन लोगों को गर्म करो, इन लोगों की मस्ती निकालो, खाने पर तिलक लगाया है। जरा हम इसको कुछ गर्म कर दें। साले गेट पर पान पुड़िया मांगकर खाने वाले इंसान, ग्राहक बुलाने वाले इंसान, जरा इसके तिलक पर नजर डालो। ये साला पुरोहित बना हुआ। क्या कहा? इसके भाई से 5 लाख रुपए चमेली, तो ये बात पहले से नहीं बताई। चमेली, अपने काली पीछे को समझा लो, नहीं यार को इसका टंक काट दूंगा। छठा घर का सामान लेकर ज्यादा ना पूछो, नहीं याद ये 5.5 फुट का जवान है, घर देगा तो कुछ नहीं होता। याद रखो
ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए। पहले बताने का मौका भी नहीं। तुझे 5 लाख रुपए में खरीदा है। शमशेर चमेली को इस लड़की के एवज में पूरे 10 लाख रुपए दे। तुम चाहे जो पता दस्ता दो करोड़ों में ये लड़की को चलने वाली नहीं है। आप तुम्हारी बात क्या सही करते हैं? चमेली ये कोठा है कोई प्रधानमंत्री का बंगला नहीं जो टाइम तोड़ रही है। जान लगी ये लड़की तो फारिसी के साथ जानेगी। साले तेरी मुंह में इतनी कारतूस भरूंगा जितना ये खोपड़ा खराब बन जाएगा। कान खोलकर सुन, आज के बाद ये कोठा नहीं चलेगा। कोठा में तेरे माटी खाओ। आज के बाद ये कोठा नहीं चलेगा और तुम्हारा एक मोहल्ले में नजर आए तो याद रखो तेरे पूरे खानदान को जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। तो गंगा पानी ले जाए कहीं जाओ। आज के बाद इस हवेली के अंदर घुंघरू की आवाजें नहीं बल्कि पैठानों की आवाज आएगी। आज के बाद ये हवेली वीरान नजर आएगी और याद रखो जब कोई हवेली वीरान हो जाती है तो इंसान नहीं मकड़ी अपना जाला लगाती है और मकड़ी जाला लगाती है तो ठिकाना किसका बनता है? याद रखो कबूतर। अब इस हवेली के अंदर सिर्फ कबूतर अपना घोंसला बनाएंगे और तुम्हारा इस अड्डे को कोठा चलाने का संचालन किया तो गोली मारूंगा भूल जाओ। सारी रईस खानदान की लड़कियों को उठा कर लाते पैसा बनाते हो रेडी बनाने पर बात करते हो कुत्ता नहीं। चलो साथियों ऐसा को लेकर चलो। चली तुमने खाली झूठे बदतमीजी की बदतमीजी की सजा पाओ नहीं मेरी ताला में कोठे पर पैर रखा था मुझे अपने जिस्म का सौदा नहीं करना पड़ता।